आशीष को चाहते, आज की बरकत को चाहते। और आज 14 तारीख के साथ साथ 11वां रोज़ा है। 14 तारीख है और जो लोग रोज़े में चल रहे हैं वो मेहरबानी से याद रखें कि आज 11वां रोज़ा चल रहा है। आज मैं आपको एक और नई चीज़ से रूबरू करवाऊंगा। जब आसमान में खुदा के लोग इकट्ठे हुए, जैसे हम लोग ज़मीन पर इकट्ठे होते हैं, खुदा भी अपनी सफाई करता है, लोगों को बुलाता, अपने पाक और पवित्र लोगों को बुलाता और कलाम की बातें होती, लोगों की बातें होती। उस सभा में एक बार शैतान ने, इब्लीस ने बलवा कर दिया। खुदा की सभा लगी हुई है, खुदा के लोग खुदा के सामने हैं और इब्लीस जो शैतानों का सरदार है उसने बलवा कर दिया, खुदा के विरुद्ध हो गया और स्वर्गदूतों में और उन शैतान लोगों में लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया। और उस युद्ध के अंदर फरिश्ते जो स्वर्गदूत जो थे उन्होंने शैतानों के साथ, शैतान जो इब्लीस के साथ लोग मिल गए वो शैतान हो गए। और आज इस संसार में शैतानों का जो जोर है वो ज़्यादा है। जो धार्मिक लोग हैं ना वो हमेशा तकलीफों में रहते हैं। जो जितना ज़्यादा धर्म के करीब होगा वो उतनी ही ज़्यादा परेशानियों में घिरा रहा है। और जो 2 नंबर के धंधे वाले लोग हैं वो पनपते रहते हैं। तो आज मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि खुदा के लोग और शैतान के, तो हम निकालेंगे, प्रकाश की पोथी निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि स्वर्गदूत और शैतान लोग कौन हैं। शैतानों ने बलवा कर दिया और वो सब खुदा के विरुद्ध हो गए, अपने ईश्वर के विरुद्ध हो गए, अपने परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। अपने आप को ये जाना कि अब हम तो खुदा के बराबर हो गए। आज का इंसान जो है ना, कभी किसी परिंदे को हंसते हुए देखा है? किसी जानवर को हंसते हुए देखा है? सिर्फ एक इंसान ऐसा है कि जिसे खुदा ने हंसने की तौफीक अता की है, मुस्कुराने की तौफीक अता की है। उसके चेहरे पर बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। जानवर ऐसा नहीं करते। आदमियों के पास ये फितरत है कि वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से लोगों को मुतासिर करता है। लोग खुदा के विरुद्ध हो गए और स्वर्ग में फरिश्तों और स्वर्ग शैतानों के अंदर युद्ध चल गया। आज शैतान का बोलबाला है, बताने लगा हूँ। पढ़िए प्रकाश की पोथी, उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं। शैतानों में और परमेश्वर के स्वर्गदूतों में युद्ध छिड़ गया। जी पढ़िए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर जो सबसे बड़ा शैतान है और उसका नाम इब्लीस है, वो शैतानों का सरदार है। जी। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। स्वर्गदूत और शैतानों में युद्ध छिड़ गया और वो शैतान फरिश्तों से, खुदा के लोगों से लड़े। आगे लिखा हुआ है लेकिन वो जीत नहीं पाए। पढ़िए, 7 की पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। 8वीं आज पढ़ लीजिए। परंतु प्रबल ना हुए। प्रबल ना हुए, प्रबल का मतलब होता है परंतु जीत नहीं पाए, वो उन पर हावी नहीं हो पाए और शैतान स्वर्गदूतों से हार गया। शैतान की फौज जो स्वर्गदूत स्वर्ग में थी, खुदा ने शैतानों को भी स्वर्ग अता किया। तो कितना अच्छा खुदा, कितना प्यारा खुदा, उसने शैतानों को भी जगह दे दी, अपने सिंहासन के पास जगह दे दी। लेकिन जब शैतान ने बलवा किया ना, खुदा के विरुद्ध हो गए, तब ये ऐसा हो गया।
और 8वीं आयत बयान करती है, और स्वर्ग में शैतानों के लिए अब कोई जगह नहीं है। आज के कलाम की पहली शिक्षा, आज के कलाम की पहली शिक्षा है कि शैतान लोगों के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। बेशक हम उसके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दें, लेकिन जगह नहीं है। शैतान लोगों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। आज के कलाम की पहली शिक्षा है, नोट करें। और ये और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही, उनके लिए कोई जगह नहीं। आज के कलाम की पहली शिक्षा है, शैतान लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं। और 9वीं आयत बयान करती है कि वो बड़ा अजगर, वो इबलीस, वो बड़ा शैतान, जो शैतान कहलाता है, संसार को, सारे संसार को भरमा देने वाला शैतान। और ये पूरा तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, सारे संसार को भरमा देने वाला है। आपको असाइनमेंट मिलती है, एक दिल करता है कि आज ही पूरी कर लो, एक आवाज आती है कि आज का काम आज ही पूरा कर लो, दूसरी आवाज आती है रहने दे, क्या करना छोड़ो, पर हो जाएगा, बाद में करो। तो शैतान हमेशा आपके आसपास रह करके आपको बरगलाता है, भरमाता है, और लिखा है कि वो सारे संसार को भरमा देने वाला है, अपने सही रास्तों से गलत रास्तों पर चलने के लिए बहका देता है और आप लोगों को अपने बहकावे में ले लेता है। सारे संसार का भरमाने वाला है, वो जमीन पर फेंक दिया गया। पढ़िए, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और शैतान के दूत भी जो उसके साथ थे और शैतान लोग थे, सबको जमीन पर गिरा दिया गया। जाओ, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और उसके दूत, शैतान अकेला नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी फौज, और आज सिर्फ अकेला शैतान नहीं है, उसके साथ उसकी सारी दूत है, उसकी सारी फौज है, जो हर वक्त हर समय खुदा के लोगों में फाड़ खाने वाले सिंह की तरह घूमता रहे कि किसको फाड़े। इसलिए खुदा के नाम का कवच पहने, खुदा के नाम का टीका अपने माथे पर लगाए, खुदा के नाम को अपने साथ रखे, तभी बचाव हो, क्योंकि ये सारा संसार जो है वो उसके अधिकार में हो गया है। 13 निकालेंगे, प्रकाश की पोथी 13वां अध्याय उसकी 7वीं आयत बयान करती है, और शैतान को ये अधिकार मिल गया कि पवित्र लोगों के साथ झगड़ा करते रहो। इसीलिए जो खास खुदा के लोग होते हैं ना, जो धार्मिक लोग हैं, वो हमेशा किसी न किसी परेशानी में फंसे हैं, वो दुविधा में पड़े, वो कोई ना कोई शैतान अपनी युक्तियां उसके सामने रखता रहता है। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पवित्र लोगों के साथ लड़े, उसको अधिकार दे दिया गया, उसको कह दिया गया जाओ जाके पवित्र लोगों के साथ लड़ते। पढ़िए, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, और पवित्र लोगों से लड़े, और आगे लिखा हुआ है और उन पर जीत हासिल करें, और उन पर जय पाए। उसे हर एक कुल, हर एक जात, हर एक भाषा बोलने वाले, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब पर, सब जातियों पर अधिकार दे दिया गया है। इस आयत को पूरा कीजिए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अधिकार दे दिया गया कि जाओ खुदा के लोगों को परखो। पिछले हफ्ते मसीहा के परखने का मैं जिक्र कर रहा था। शैतान को अधिकार दे दिया गया है कि जाओ खुदा के लोगों को परखो। हम जानते हैं कि हम संसार, हम खुदा से हैं, हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार जो है वो दुष्ट इब्लीस के हाथ में पड़ा हुआ है। पहला यूहन्ना, पत्रियों में चल जाए, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 उसका 19वां अध्याय। हम जानते हैं, we know that he
are the origin of the God Almighty. Even then, we are in the hands of the Iblis. हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, फिर भी हम लोग शैतान के कामों की तरफ तवज्जो देते हैं, शैतान के कामों की तरफ खिंच जाते हैं, बुरी बातें हो जाती हैं, बुरे ख्याल हो जाते हैं, बुरे विचार हो जाते हैं और हम बुरी संगति में फंस जाते हैं। पहला यूहन्ना 5:9। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के हाथों में चला गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुदा का कलाम कहता है। सारे संसार में हलबली मची हुई है, कहीं कोविड है, कहीं कोरोना है, कभी फ्लू है, कभी जंग है, कभी युद्ध है, कभी परमाणु बम्बों का जिक्र हो रहा है। लोग एक दूसरे को फाड़ने वाले सिंह की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सारा संसार जो है वो दुष्ट के हाथों में पड़ गया। इसीलिए तो खुदा के बेटे मसीहा से उसकी परीक्षा हो रही है, इसलिए तो उसके सामने परीक्षाएं रखी जा रही हैं। पल भर में मसीहा उसके बस में है। आज मसीहा उसके बस में है, उसकी परीक्षा हो रही है। आज तीसरी परीक्षा जो है, तीसरा सवाल जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। लूका की अंजील उसका 4 उसकी 5वीं आयत है। उसे अपने साथ ले गया और संसार के ऊंचे स्थान पर खड़ा करके उससे कहा, देखता है ये सारे राज्य, ये सारा वैभव, ये सारी शान और शौकत, ये सारी रंगीनियाँ, ये सारी चकाचंद रोशनियाँ तुझे दे दूंगा मैं, क्योंकि मेरे हाथ में है। दूसरी शिक्षा है कि सारा कुछ शैतान के हाथों में, क्योंकि खुदा शैतान कहता है कि ये सारा कुछ मुझे दे दिया गया ताकि मैं जिसको चाहूं उसको दे दूं और जिसको ना चाहूं उसे ना दूं। ये शैतान की दात है, शैतान की देन है। पढ़िए जी अब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य, सारा राज्य दिखा दिए, सारा संसार दिखा दिया, संसार की हर एक अच्छी से अच्छी चीज उसको दिखा दी और उससे कहा, अगर तू मुझे प्रणाम कर दे, तू मेरे सामने झुक जाए, मुझे सिजदा कर दे, मुझे अपना खुदा मान ले, तो ये सारा कुछ जो तू देखता है ये मैं तुझे दे दूंगा। सारा अधिकार, इन चीजों का वैभव, ये सारी सुंदरता, ये ऐशो आराम सब तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे दिया गया। तीसरी शिक्षा है कि ये सब कुछ संसार की तरफ, शैतान की तरफ से। 6वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और सारा कुछ मुझे सौंप दिया गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। जो लोग शैतान के बस में हैं उनको मिलता चला जाता है। मैं नहीं कह रहा, याद रखिएगा, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है कि ये सारा कुछ, सारा अधिकार शैतान को दिया गया है और शैतान जिसे चाहता है उसे दे देता है। खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। इसलिए यदि तू झुककर मुझे सिजदा कर दे, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा। 7वीं आयत पढ़िए। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। अगर तू मुझे प्रणाम कर दे, मुझे सिजदा कर दे, मेरे सामने झुकने दे दे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन खुदा कहता है सबका सारा अधिकार जो है वो तो शैतान को दे दिया गया। इसीलिए तो वो शैतान खुदा के लोगों की परीक्षा करता रहता है। आप लोग नहीं जानते, सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, कितने सवाल जवाब आपके सामने आ जाते हैं। आपको शैतान फरमाने वाले की तरह घूमता रहता है कि किसको फाड़ खाए। खुदा की बातें, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है जो आपसे
बातें करता है। खुदा के बेटे मसीहा ने लूका 4:8 में उसे जवाब दिया। उसे जवाब में कहा, लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। पढ़िए जरा जो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कैसा भी पहाड़ खड़ा हो जाए, कैसा भी समंदर सामने आ जाए, कैसी ही बड़ी खाई क्यों ना आ जाए, तो केवल और केवल अपने खुदा से उस पर भरोसा रखना, उस पर उम्मीद रखना, वही तेरा निस्तारा करेगा। वो खुदा है जो शैतानों पर प्रबल हो जाता है। ये वो खुदा है जो समुद्र में तेरे लिए रास्ते बना देता है। ये वो खुदा है जो पहाड़ों को सीधा कर देता है। ये वो खुदा है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। आज उसी खुदा की, उसी मसीहा की ये शैतान परीक्षा कर रहा है। खुदा ने कहा, तू अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी अकल, अपनी सारी बुद्धि से मोहब्बत रखना। यही है पहला हुक्म खुदा का। जबूरों की पोथी निकालेंगे, उसका 83:18, so that we may know you are the most high। सबसे ऊंचा खुदा तू है, तेरे बराबर कोई नहीं है। तेरी युक्तियां ऊंची है, तू महान है, तू स्वर्गों पर रहने वाला खुदा है। पढ़िए 83 की है। जिससे ये जाने कि केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। I am the Lord, I am the God। पढ़िए पूरा। सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। सारी पृथ्वी के ऊपर तू परम प्रधान है, प्रधानों के ऊपर है, परम है। यू आर द मोस्ट हाई लॉर्ड। ऑल मस्ट नो दिस। सारा संसार उस शैतान के बस में हो गया, इसलिए वो पाप और पवित्र लोगों की परीक्षाएं करता। आप नहीं जानते हैं कि कितने शैतान लोग आपके आसपास घूम करके आपकी परीक्षाएं करते हैं। वो ढूंढते रहते हैं कि कब आपको फाड़ खाएं। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इन दिनों में खुदा परीक्षाओं में चल रहा है, आपसे कहता है कि थोड़ी देर और रह गई, मेरी बातों पर ध्यान करो, मेरे वचन पर ध्यान करो। अब मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे शैतान के बस में दे दिया गया है। मुझे शैतान के हाथों में दे दिया गया है कि वो मुझे गेहूं की नाई फटके, ये मुझे शैतानों के हवाले कर देंगे, शैतान के सरदारों के हाथों में कर देंगे। देखो वो सरदार आता है, वो शैतानों का सरदार आता है, ये लोग मुझे उसके हाथों में दे देंगे। वो मुझ पर दोष लगाएंगे, मुझ पर बुरी बुरी बातें कहेंगे और मुझे ऊंचे पर खींच लेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 30वीं आयत बयान करती है, इस संसार के लोगों ने मुझे शैतानों के सरदार के हाथों में सौंप दिया है कि ये संसार मुझ पर दोष लगा दे, ये संसार मुझे दुखी करे, ये संसार मुझे कोड़े मारे, ये संसार मुझे सलीब पर चढ़ा दे और मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर और रहती। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। मैं तुम्हारे साथ अब बहुत सी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। बस जी मैंने कह दिया जो कहना। ये संसार का सरदार आता है, मुझे ये लोग, मेरे अपने लोग जो हैं, ये मुझे शैतान के सरदार के हवाले कर देंगे। सलीब पर खींच लिया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ दिया जाऊंगा, लेकिन तुम भरोसा रखना, तुम इत्मीनान रखना, तुम इंतजार करना। मैं तीसरे दिन फिर से
फिर आप होंगे, फिर मैं होऊंगा, फिर खुदा का कलाम होगा, मैं फिर आपसे बातें करूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए रहूंगा और तुम सदा के लिए मेरे साथ बने रहोगे। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आपने मुझे सहा है, इन बातों को सुना है, ये बातें आपके साथ बनी हैं। खुदा का कलाम आज फरमाता है कि अब और ज़्यादा बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हारे दिल में बसी रहे, तुम्हारे मन में बसी रहे, आप मजबूत होते जाएं, मजबूत होते जाएं और अपने खुदा, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज की 5वीं शिक्षा है कि तू अपने खुदा, अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर, अपने सारे दिल, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे ईमान, अपने सारे जोर जबर के साथ अपने खुदा से मोहब्बत